अभी पढ़ रहे थे, कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं आपसे एक सवाल करने लगा, 3 अगस्त 1984, 41-42 साल मेरी भी उम्र हो गई है। सच सच बताइएगा, बस ओए बच्चे बैठ जाओ, छड़ दो, अल्लाह खैर करे, कहीं भी नहीं भागते, बस आप बात सुनने दो। सच सच आप बताइएगा हजरत, वो इस्लाम जिसको इमाम हुसैन ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया था है किधर? क्यों जी, है कहीं? कहीं भी नहीं। और सब इतने हालात खराब हैं, अल्लाह हमें माफ कर दे। मैं सफरी बंदा हूं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, इतने का हालात खराब हैं कि अब चौकों पे सरेआम औरतें खड़ी हैं, पैसे दे होते, इतने हालात खराब। अगे नहीं उतर गए, असी ढेर पीछे आ गए, थोड़ा पीछे भी नहीं है, ढेर पीछे आ गए। और जिनके नाम पे हम इकट्ठे हुए हैं, कुछ क्योंकि हमारा भी थोड़ा सा मिजाज बन गया कि हम उनका मुबारक किरदार कम बताते हैं, जरा रोने रुलाने की तरफ तवज्जो ज्यादा करते हैं, किरदार उनका कम बताते हैं, जरा हमारी तवज्जो ज्यादा रोने रुलाने की तरफ होती है। ठीक है जी, हला उनका नाम इस नीयत से लेना कि रोया जाए, बुजुर्गों ने इसको मुनासिब समझा, तू बस ना लै, जिदे दिल च भी उन्हां दा प्यार है रोन आपे ही आ जाना, जिदे दिल च भी उन्हां दा प्यार है। लेकिन क्योंकि हमारी तवज्जो जरा इस जानिब, इसलिए मैं दुख से कहता हूँ 77 साल हो गए ये पाकिस्तान में इस वक्त, भाई एक कैमरा लगा है, हो सकता है कोई एक आधा पीछे हो जाए, तो कोई इतनी गिरफ्त ना कीजिएगा। मेरे ख्याल से हमने 77वां या 78वां योम आशूर मनाना है पाकिस्तान में इस दफा। 77-78 साल हो गए हजरत हम, लेकिन हम पानी से आगे जा सके नहीं जा। हला हजरत अपने कहे एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं हजरत, अपने कहे एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं हजरत। वो जोशे किताबत में हम भी कह देते हैं कि हुसैन पानी को तरसे, हुसैन पानी को जो तरसे उसको हुसैन नहीं कहते, जिसके लिए पानी तरसे उसको हुसैन कहते हैं। जो पानी के लिए तरसे उसको हुसैन, ये लफ्ज जचता ही नहीं हुसैन के साथ। हुसैन तरसे, शर्म नहीं आती बोलते हुए? जो तरसे वो हुसैन हो सकता, जिसके लिए पानी तरसे वो हुसैन है। क्योंकि हुसैन पाक की शान ये है, सहाबा अलैहिम रिदवान कहते हैं कि कभी हमने देखा कि हुसैन नाना की जुबान चूस रहे हैं, कभी देखा नाना हुसैन की चूस रहे हैं। उनको तरसा सकता है। असल बात यह है और बात खत्म, असल बात यह है और बात खत्म। हुसैन नहीं तरसे, नहीं तरसे, नहीं तरसे, पानी तरसा, पानी तरसा, पानी तरसा, बल्कि मेरा वजद तो यहां तक कहता है कि नहरे फुरात भी मिन्नतें करती होगी। इमाम आप तो तवज्जो ही नहीं कर रहे, आप तो तवज्जो ही नहीं कर रहे। बाकी इन यजीदियों की क्या औकात, इब्ने ज़ियाद और उसके चूड़ों की क्या औकात, हुसैन पे पानी बंद कर दे। चले मैं आपसे सवाल करता हूं, बिल्कुल शख्सियत परस्ती में ना जाइएगा कि मिसबाई साहब आए ने कि गुस्सा ना कर जन, नहीं, अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा, जे हुसैन पाक दी मर्जी हुंदी पानी पीन दी तो कोई रोक सकता थी? शख्सियत परस्ती में नहीं जाना, सच कहना है, दिल की बात बतानी है मुझे। अगर हुसैन इरादा कर लेते, जिवें उन्होंने कर लिया नहीं पीन देना, अगर हुसैन भी वैसे ही इरादा कर लेते कि इब्ने ज़ियाद पानी तेनू पी के दसना है, तो फिर हुसैन नू को रोक सकता ही? आपने तो तवज्जो ही नहीं फरमाई। बल्कि मेरा वजद कहता है कि नहरे फुरात मिन्नतें करती होगी। इमाम इनकी क्या औकात कि हुसैन पे पानी बंद करे? हुसैन उस फातिमा का शहजादा है जिनकी चकलियां भी फरिश्तों ने चलाई हैं। हुसैन उस शख्सियत का नाम है जिनके जोड़े भी जन्नत से आए हैं। हुसैन पाक उस हस्ती का नाम है, अगर हुसैन कुश्ती लड़े तो कुश्ती में मदद करने के लिए भी जिब्रील आ जाए। मैं फिर आपसे पूछने लगा हूं, शख्सियत परस्ती में नहीं जाना, जे पाक हुसैन इरादा कर लेंदे कि पानी पीना है, तो रोक सकता थी? तवज्जो ही नहीं फरमा, तवज्जो ही नहीं।
پانی منتیں کرتا رہا، آرڈر کرو، میں آ جانا، مینو موقع دے دیو۔ لیکن میرا وجد کہتا ہے ہر بار حسین نے مسکرا کے یہی کہا ہوگا، جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں۔ اے جے پانی، لیکن 77 سال ہو گئے پانی تو اگے جان دیتا ہے انہاں نو، 77 سال ہو گئے۔ میں پھر تیسری بار کہتا ہوں، اگر کسی کے دل میں کوئی بات ہے، چلو بات میں سیکھ لوں گا، میں پھر تیسری بار آپ سے پوچھنے لگا، اگر حسین پاک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی ہوتی کہ میں پانی پینا ہے، روک سکتا ہی؟ کوئی ہے سی اڈے زور والا؟ کوئی ہے سی اڈے زور والا؟ اور پتر شاید کہیں جلدوں میں لکھنا پڑے، پھر بھی میرے حسین کا زور بیان نہیں ہو سکتا۔ جناب جبرائیل حاضر خدمت تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل ذرا مجھے میرے عمر کے فضائل سناؤ۔ پتہ جبرائیل امین کی عرض کرتے ہیں سونے ہیں جے نو نبی دی عمر ہوئے او بھی مک جائے، عمر دے فضائل مکنے 950 سال ہیں حضرت نوح پاک کی عمر، 950 سال لگ جن حضرت عمر دے فضائل ختم ہون نہ، جے شان عمر ہے وے تے پھر شان حسین تے شان حسین ہی ہے نا، زور بیان ہے۔ اسی لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے بھی زور پہ بات نہیں کی، کیونکہ بات ہو ہی نہیں سکتی، کون حسین پاک کا زور بیان کرے؟ بھائی اینا دا چھڑیا کی آکھیا کیا ہوئے سن اوے حسین نو بیچنا لیا، اوے شہادت حسین بیچنا لیا، سن طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، یعنی کہ پانی منگا نہیں سکتے ہیں، لیکن کی طاقت ہوندیاں او طاقت ہوندیاں زور نہ لایا۔ چلیں میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں چلیں نیچے آپ کو بتا دیں، میرے پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں 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 کے غلام حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ قبلہ کا بھی تعلق اسی گھرانے سے اوتھوں، کیونکہ تونسا شریف سے سیال شریف، ٹھیک ہے جی، تونسا شریف سے سیال، ہاں جی، لکھا ہے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید تھا، وہ کہیں بچہ باہر کھیلنے گیا، بچہ نہیں گھر آیا، تلاش ہوئی جستجو کی گئی لیکن بچہ ملیا نہیں، وہ نہ تو مساجد کو سپیکر لگے تھے کہ اعلان ہوتا، نہ ابھی کو پولیس کا نظام اتنا فعال تھا کہ جا کے رپٹ درج کراتے وہ گاڑیاں لے کے، کچھ بھی نہیں، خود تلاش کیا نہیں ملا، تو آخری آپشن پیران دے کول آ گئے، اور وہ جو مرید تھا نا شاہ صاحب کا، وہ پیشے کے لحاظ سے حجام نائیوں کا کام کرتا، آگے عرض کرتا ہے پیر جی میرا منڈا گواچ گیا تھے دعا فرما دے، آپ خاموش، پھر اس نے عرض کی خاموش، پھر عرض کی خاموش۔ وہ مرید آج کے مریدوں کی طرح تو نہیں تھا، وہ مرید تھا، اس لیے وہ بھی خاموش، 1 سال 2 سال 4 سال، اللہ رحم کرے جی، بچے کا انتقال ہو جائے دل کو صبر آ جاتا، لیکن کھو جائے تو صبر آتا نہیں۔ اللہ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ ظاہر ہے ہر سال جب وہ دن آتا تھا تو ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہو، 18 سال گزر گئے جی، وہی دن جس دن بیٹا کھویا تھا، وہ آپس میں میاں بیوی بیٹھے کوئی بات کر رہے تھے تو شاہ صاحب کی بات آ گئی، تو وہ بیوی بول پئی، وہ کہندی یہ مینوں نہ سنایا کر اپنے پیران دیاں گلاں، میں نہیں منندی، میں ادن مناں گی جدن میرا منڈا لب کے دین گے۔ انہیں حضرت صاحب دھیان کریا کرو، بیبیاں نے بحث نہ کریا کرو، غصہ آئے کروں بات ٹر جو، وضو کرو، کیونکہ جدو بھی تسی بیبیاں نہ بحث کرو گے اینڈ طلاق کی جائے تو پینا بیٹھیاں نے، میں نہ بھی گزارش کراں گا تسی بھی بڑا دھیان لحاظ کریا کرو، اتنے فون آتے ہیں طلاقوں کے، بڑی تکلیف ہوتی ہے یار، وجہ کیا ہے پتہ ہی نہیں کسی بات کا، نہ بیوی کو پتہ ہے خامند کے حقوق کیا ہیں، نہ خامند کو پتہ ہے بیوی کے حقوق کے، بہرحال
मैं मौजू पे रहूँगा, मैं नहीं आगे पीछे जाऊँगा। फिर कभी को बात हुई तो चलो बात को बढ़ाएंगे। वो उन्हें क्या जी भी कोई हिकमत है, जब वक्त आएगा तो शाह साहब ये भी शफकत कर देंगे। पीर भी अखा वाला सी, वेख्या जड़ा मुरीद का इम्तिहान लेना है, मुरीद ने 100 चू 100 नंबर ले, 100 चू 100 नंबर ले। वो बंदा भेज के ना बुला लिया मुरीद, वो आ गया, ਉਹਦੇ सामने सिर तू ला के ना टोपी ते कहन लगे वो वाल वा भी वध गए ने तो मेरी टेंड ही कर दे, क्योंकि हजरत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह तआला के लिए लिखा कि आप टेंड करवाते थे, क्योंकि हजरत अली पाक की सुन्नत है टेंड करवा। मैं भी अज हजरत अली पाक की याद च करवाई है, साल च कोई एक दो मैं भी करवा ही लेना हजरत अली पाक की याद च। ये हजरत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह तआला का मामूल था, टेंड ही रखते थे। ਉਹਦੀ ਤਈਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵੱਟੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ सज्जे पासों टेंड करनी शुरू की। अब बीवी ने जख्म पहले छील दिया था। किबला शाह साहब सामने बैठे थे, अंदर बेटे की जुदाई का तूफान बरपा था, लेकिन क्या किया, जुबान दांतों के नीचे दे ली कि ये ना हो कोई ऐसी बात निकल जाए कि कई सालों की मेहनत जाया जाए। लेकिन तूफान तो तूफान है ना, रास्ता बना ही लेता है। जब उसको यहाँ से इजहार का मौका नहीं मिला तो उन्हें अथरुओं की शक्ल लई, अखां जो वग पिया। अद्धी टेंडों ने कर छिड़ी, अद्धी टेंडों ने जो एक तो उस तरह लाना सी वट्टी ते दूजा हुण इस पासे आण, जो हिलिया ना तो वह अथरू जिहड़े इत्थों हुंदियां हुंदियां इत्थे डिगण डए हन, तो दो अथरू इत्थे डिग पे। शाह साहब ने पिछे वेखे तो मुरीद रोंदा पिया। पुछया होए की होया? वो तो फुट फुट रोया। 18 साल बाद पीरा ने पूछा, कहता है मुर्शिद 18 साल हो गए ने पुत्र गुआचिया, अज दे दिन ही गुआचा सी। तो घर बैठे को पुत्र की गल हुई तो बीबी ने मेहना मारिया, कहती मैं नहीं शाहरा मनदी, मैं उदण मनांगी जिदन मेरा मुंडा लभ के देण। पर मैं लै उन्हें किहड़ा वड्डा काम आखिया, जा तेरे जान तो पहले पहले मुंडा घर पहुंच गया होएगा। ये जरा सुनना, हुसैन पाक के गुलामों 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 के गुलाम का जोर हजरत है। क्या तेरे घर जान तो पहले मुंडा कौन ने अर्ज की थी, मुर्शिद हूं कोई इम्तिहान ना लईओ, हूं उन्हें जो ताड़ी शान च बेअदबी की थी, मैं उसकी तौन भन देनी, पर वह लोड़ ही नहीं पैनी, दौड़ ला तू। उन्हें दौड़ ला छिड़ी, लेकिन इनके साथ कौन दौड़ सकता है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बंदे को अल्लाह का कुर्ब मिलता है तो फिर अल्लाह उसके हाथ बन जाता है, अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है, अल्लाह उसके कान बन जाता है, अल्लाह उसके पांव बन जाता है। बन जाता नहीं, बन जाने से मुराद है इन अज़ा में अल्लाह का रंग शामिल हो जाता है, इन अज़ा में अल्लाह का जोर आ जाता है। फिर वो खुद नहीं भागता, वो अल्लाह के जोर से भागता है। फिर वो खुद नहीं देखता, वो अल्लाह के नूर से देखता है। फिर वो खुद नहीं सुनता, वो अल्लाह के नूर से सुनता है। तू मैं शायद यहां से कुछ आगे खड़े बंदे की आवाज सुन सके, उससे आगे ना सुन सके, लेकिन जिन कानों में अल्लाह का नूर शामिल हो वो खड़े यहां होके वहां की भी सुनते हैं। बड़ी दौड़ लाई उन्हें, लेकिन तू घर पहुंचा तो जाके भी वेखदा सारा पिंड इकट्ठा होया। वो हैरान होकर लोगों को पूछता की होया है? उन्हें कहा ही तो ही तेन पूछना है की होया है? उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा वेड़े मंजी डठी है, वो मुंडा गबरू जवान बैठा है, नाल घोड़ा बजा है। उन्हें लोगों को परे किया कि जाके देखा, खून ने खून को खींचा। बाप को नहीं बताना पड़ा बेटा है, बेटे को नहीं बताना पड़ा बाप है। दोनों गले लगे। जब अंदर के तूफान थम गए, चारपाई पे बैठ गए, प्यो पुत्र नूं पुछदा है, पुत्रा गया किवें ते आया किवें? और करता है बाजी जाने का तो पता नहीं, खुद ही बच्चा था। जब होश आई तो मैं सिखों के घर में था, और उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि तू हमारी औलाद है। उन्होंने बताया कि हम गुजर रहे थे, तू खेल रहा था, हमने तुझे अगवा कर लिया। उन्होंने कहा अल पुत्रा ऐ ते होया जान, ते उन आन किवें होया? उन्हें कहा बाजी मेरा सिख मालक किते चला सी, उन्हें मैनू घोड़ा तैयार करने लई आख्या। मैं घोड़ा तैयार करके वागा फड़ के खलोता सा, मेरा ध्यान बूहे अल सी। बाबा बूहे चो नहीं आया, जहाँ जमीन चो निकलिया या आसमान नूं डिग्या, मैनू नहीं पता। मेरा हाथ फड़िया तो मैनू घोड़े समेत इत्थे खिलार के फिर गायब हो गया। अब वो मुरीद था ना, वो बेटे से कहता पुत्रा जे लै जावा ते बाबे होरी पछाणने पैण, पछाण लेगा? उन्हें कहा बाजी पहली गल है वे बाबे होरी सोहणे ही आडे ने,
ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੋਗੇ ਤੇ ਪਛਾਣ ਲਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸੀ ਅੱਧੀ ਟਿੰਡ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਸਨ। हजरत साहब ये तो मेरे हुसैन पाक के गुलामों का दौर है। हुसैन पाक का जोर क्या होगा, जिस हुसैन को अल्लाह के सोने कहें हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। ये तो शाह मोहम्मद सुलेमान तोसवी का जोर है, मेरे हुसैन पाक का जोर क्या होगा। लेकिन गल फिर वही है, जोर लाया नहीं लाया, ताकत हुंदे जोर न लाया। नहीं तो कौन है जो मेरे पाक हुसैन पे पानी बंद करे? कौन है हजरत, कौन है जो मैली नजर से भी देख जाए? कौन है? ताकत हुंदे जोर न लाया ते बैठे मल रजाई। ताकत हुंदियां, हाय हाय मेरा दिल करदा मैं ताकत हुंदियां। पुत्र के देने पाक हुसैन अली 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 नाराए हैदरी या अली हैदरी या अली हैदरी या अली हैदरी। या अली। गेट पुटिया खैबर दा लिखा है 40 सियाबी फड़ के उसको हिला भी नहीं सके है, लेकिन की ताकत हुंदे जोर न लाया। ताकत हुंदे मियां साहब ये कह रहे ने पानी मंगा सकते सन पानी, लेकिन ताकत हुंदे चलिया ठीक है, लेकिन हुसैन पाक नूं इंज दा बयान ना कर, कोई हुसैन दी शान ना कटे, अहले बैते अतहार दा जोर ना कटे। हजरत दस कि ताकत हुंदे जोर ना लाया ते बैठे मल रजाई। और क्योंकि ये बात किसी एक ने नहीं की, सबका मौकफ यही है। ऐसे अगू मेरे वर्गे दिहाड़ियां ले आ गए हैं जी, और ऐसे ऐसे लफ्ज कभी कहते हैं जी इमाम पाक ने हजरत इमाम अली असगर को उठाया, ओ खुदा का हो। और मेरे पाक हुसैन ने तो और रब से पानी नहीं मांगा, और तेरी कैसे जुर्रत पड़ जाती है चंद कागज के टोटो के लिए ये बात सुनाते हुए हुसैन ने जदीदियों से पानी मांग लिया। अरे साहब जो मंगना होंदा तो फिर मालका को मंगते, जिन्होंने मालका को नहीं मंगे है उन्होंने को मंगना है। इसीलिए फिर हजरत सुल्तान ने बाहू ने भी यही कहा, आप फरमाने आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दा मन्ने हु, डर ना छोड़े मुख ना मोड़े, सै तलवारां खन्ने हु, जित वल वेखे राज माही दा लगे उसे बन्ने हु। सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज ना बन्ने। गल फिर ताकत हुंदियां, ताकत हुंदियां, ताकत हुंदियां जोर न लाया ते बैठे मल रजाई। आहा सौखा काम नहीं, शेरां दा काम नहीं। आखिरी बात जी, बात कर। और अल्लाह वालों की अंदाज ही ये होती है, अल्लाह वालों की आखिरी बात अंदाज, क्योंकि आपने कहा था मैं 2 मिनट ऊपर चला, आखिरी बात थोड़ी बात और वाज़ेह हो जाएगी। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुर्बान जाइए, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अल्लाह पे कहते हैं कि इब्राहीम साडा खलील है, बड़ी शान खलील की। लिखा मलकुल मौत हाज़िर खिदमत हुए, सलाम पेश किया। अल्लाह के खलील पूछते हैं मलकुल मौत ज़ियारत करना है हो कि कोई और मकसद नहीं? अर्ज़ की थी ज़ियारत भी करनी सी ते नाले आप दी जान भी कटनी। मैं तुहाडे लई बोलिया है कि तुहानूं गल समझ आ जाए, आप दी मुबारक रूह भी कब्ज़ कर। फरमाया मलकुल मौत जाके मेरी तरफ अल्लाह दी बारगाह च अर्ज़ कर, अल्लाह पाक
آپ ہی کہنا ہے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے. تے پھر دوستی چ قاعدہ ہے کہ دوست دوست نو تکلیف نہیں دیتا. دوست دوست نو تکلیف نہیں دیتا. ملک الموت اللہ دی بات عرض کی تھی اللہ پاک خلیل عرض کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نو عرض کرو کہ آپے کہندے ہو کہ ابراہیم میرا خلیل ہے. تو قاعدہ تو پھر یہی ہے کہ یار یار نو تکلیف نہیں دینا. اللہ پاک نے فرمایا ملک الموت جا کے پھر میرے خلیل نو بھی کہہ دے ہو اگر قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست دوست کو انکار بھی نہیں کرتا ہے. دوست دوست نو انکار بس حضرت صاحب کربلا دا لبے لوا ہے کہ انکار نہیں ہویا. باقی طاقت ہندیاں زور نالا انکار نہیں ہویا. جی میں مالک دی مرضی. علی اصغر پیش، علی اکبر پیش، قاسم پیش، عباس پیش، مسلم پیش، اونو محمد پیش. انکار نہیں ہویا. باقی حضرت صاحب طاقت ہندیاں کوئی نہ ماں نے جمے ہے نہ ماں جمے گی جڑا ہونا تے پانی بند. گل کی سی جی ایک باری رل کے ذرا کہنا سارے نے میرے نال تاکہ مینوں ٹھنڈ پی جائے مینوں کہ میرا میں کوئی گل سمجھان چکا. ایک باری مل کے گل کی سی جی طاقت ہندیاں زور نہ لا. پھر ایک باری طاقت ہندیاں زور نہ لایا طاقت ہندیاں